स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन डू यू नो लाइन? Yes, sir. It is a line. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, there is a triangle लेंगे, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना. There is a triangle, उसका नाम क्या रख लिया हमने? ABC. क्या कह रहे हैं? If one line is drawn parallel to one side, a line is drawn, लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल किसके? वन साइड के, किसके? ट्राइंगल की. ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. देयर इज अ ट्राइंगल है, इसमें एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करूं मैं लाइन तो ये होगी. इस साइड के मैं ड्रॉ करूं पैरेलल तो ये होगी. इस साइड के मैं पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये होगी. तीनों में से एक लाइन ड्रॉ करनी है. इज दैट क्लियर? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्रॉ की है, इन्होंने इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बीसी किसकी साइड है? ट्राइंगल की. लाइन कौन सी ड्रॉ की है? उसने बोली है लाइन इज ड्रॉन पैरेलल. कौन सी लाइन ड्रॉ की है? डीई. समझ गए? हमने क्या काम किया? डीई ड्रॉ करी है पैरेलल किसके? बीसी, जो इसने बोला था यहां तक. आगे कह रहा है टू इंटरसेक्ट. भी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको? अदर टू साइड्स. किसकी? ट्रायंगल. लाइन कौन सी ड्रॉ की है? डीई इंटरसेक्ट कर रही है, मींस काट रही है किसको? ट्रायंगल की दूसरी दो साइडों को. दूसरी कौन सी है? क्योंकि पहले कौन सी ली है हमने? ये. कौन सी बच गई? AB एंड AC. मींस ये जो लाइन ड्रॉ पैरेलल हमने ड्रॉ की है लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, मींस काट रही है किसको? AB और AC. दिख नहीं रहा है काट रही है? DE काट रही है ना, किसको काट रही है? AB और AC. DE क्या है? पैरेलल लाइन है किसके? क्या प्रूफ करना है हमने? हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है DE इस लाइन को और इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. मींस इस लाइन की रेशियो AD बाय DB होगी, इक्वल आएगी किसके? AE बाय EC. ये हमने प्रूफ करना. ओके, समझिए बात. तो पहले ये तो स्टेटमेंट थी, अब हम कर रहे हैं यहां से प्रूफ स्टार्ट. यहां से सोल्यूशन आपका स्टार्ट है. तो इन सोल्यूशन सबसे पहले आपने क्या करना है? पहले लिखना है गिवन. पहले क्या लिखोगे आप? गिवन. गिवन में क्या है? गिवन में क्या क्या है? ABC is a triangle. ABC is a triangle where DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. ABC is a triangle in which या where जिसमें क्या है? DE parallel है BC. It is your given. ये उसने वहां पे गिवन है, बताया हुआ है. ओके? Yes, sir. यू हैव टू लर्न. प्रूफ क्या करना है हमने? क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि AD बाय DB इक्वल है AE बाय EC. मींस अगर किसी ट्रायंगल में हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन जो है दूसरी दो साइडों को बराबर हिस्से में बांटेगी, काटेगी. ठीक है? मींस ये हिस्सा बाय ये हिस्सा इक्वल होगा दिस बाय दिस. इज दैट क्लियर? तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने की एक कंस्ट्रक्शन. हमने एक कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप. क्या लिखोगे? ज्वाइन BE एंड CE. B को E से ज्वाइन किया एंड
सी को डी से ज्वाइन है। ओके, ये ज्वाइन किया, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कौन सा ड्रॉ किया? डीएम, 90 डिग्री का एंगल बनाया, कहां पे? एसी पे। सेम ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे? ए पे। इज दैट क्लियर? रिपीट अगेन। पहले हमने बी ई को ज्वाइन किया, सी एंड डी को ज्वाइन किया ट्रायंगल में। उसके बाद हमने डीएम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, डीएम, ये है डीएम, किस पे ड्रॉ किया? एसी पे। तो उसके बाद हमने ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे? एबी पे। इज दैट क्लियर? वी हैव टू लर्न दिस। ओके, कोई दिक्कत? लर्न करना है इसको। अब प्रूफ स्टार्ट, मेन पार्ट। कैसे करना है प्रूफ में? देखो, गिवन जो टू प्रूफ है वो आपको माइंड में होना चाहिए। टू प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ करना है हमें? एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी। इसको ध्यान में रखना है, बस इस पे फोकस करना है। ठीक है, देखो ऊपर क्या है? एडी। एडी कहां पे है? ये। ठीक है, क्लियर है? एडी में ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आ रही है एडी? ए डी ई। समझ रहे हो? एडी साइड किस ट्रायंगल में आ रही है? ए डी ई। तो लिख देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। समझे? लर्न कैसे करना है उसको ध्यान में रखो, कैसे लर्न करनी है। ऊपर क्या है? एडी। ए डी तक पहुंच गए, ट्रायंगल बनानी है। कैसे बनाओगे? ई पे जाओगे, ट्रायंगल बन गई। ए से चले, ए डी ई, बन गई ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए डी ई का एरिया। ऊपर नीचे साइड कौन सी है? डीबी। डी से बी पे जाओगे, डी बी। कितने को टर्न करेंगे ट्रायंगल बने? ई पे जाएंगे। क्लियर है? बहुत आसान है। नीचे लिखेंगे एरिया ट्रायंगल बी बी ई, बी बी। है कोई दिक्कत? है कोई दिक्कत? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट। नीचे भी 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 कैंसल। क्लियर? आगे अब ऊपरली एडी का बेस क्या है? एडी क्या है? एडी। परपेंडिकुलर में से 90 डिग्री एंगल एडी पे कौन सा बन रहा है? ईएन। समझे? देखो बेस और परपेंडिकुलर बच गया ना। बेस एडीई ट्रायंगल में बेस कौन सा होता है जिसपे 90 डिग्री एंगल बनता है? इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें कौन सा 90 डिग्री एंगल बन रहा है? ये बन रहा है ना। ये क्या है? ईएन। तो ईएन क्या है? परपेंडिकुलर। ईएन किस पे बन रहा है? एडी पे बन रहा है। तो एडी क्या है? बेस। एडी इंटू परपेंडिकुलर। एडी तो हो गया बेस, जो ये एडी ले जाए सेम ले लिया, इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा? 90 डिग्री एंगल कौन सा है? इस साइड पे कौन सा एंगल बना है 90 डिग्री का? ये बना है। तो उस साइड पे है वो। तो इस साइड पे कौन सा है? ये ना। इसका नाम क्या है? ईएन। यहाँ पे क्यों लिखा है आपने? ईएन परपेंडिकुलर ए बी। ईएन क्या है? परपेंडिकुलर है। किस साइड पे बन रहा है? ए बी पे। परपेंडिकुलर क्या है? कौन सा? इस लाइन पे। यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री एंगल कौन सा बन रहा है? यही बन रहा है ना। कौन सा है ये? ईएन है। समझे? बेस कौन सा होगा? जो ये एंगल 90 डिग्री का किसमें बन रहा है? इस साइड पे। ये साइड कौन सी है? एडी। तो एडी क्या है? बेस। ये ले रही सेम टू सेम एडी।
इनटू परपेंडिकुलर कौन सा इस लाइन पे सारी पे EN। नीचे आ जाओ DBE, नीचे क्या है DB, तो DB सेम आ जाएगा यहाँ पे बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है इस लाइन पे, एक ही परपेंडिकुलर कौन है EN है। EN कैंसिल, तो क्या बच गया AD बाय DB, हाफ थ्योरम में से प्रूव्ड है, हाफ थ्योरम प्रूव्ड है। इसके बाद सिमिलरली लिख के, वी डोंट हैव टू प्रूफ नहीं करना कुछ भी, अब सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली ठीक है, क्लियर है बात। एरिया ट्रायंगल, ऊपर यही ट्रायंगल सेम, नीचे एरिया ट्रायंगल। अब मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, इस साइड ऊपर क्या है ए से ई गए, ट्रायंगल बनाओगे कहां पे जाओगे अब बी पे, ऊपर क्या है ट्रायंगल ए डी ई, क्लियर है। नीचे आ जाओ, क्या है नीचे ई सी, कहां पे जाओगे डी पे ही जाओगे, पहले भी ए ई डी पे गए थे, अब नीचे क्या है ई सी डी पे ही जाओगे, क्या आएगा नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, क्लियर है बात। यस सर। ये क्या आएगा एडी बाय डीबी। अब यहाँ पे क्या आएगा ए बाय ई सी, प्रूफ करने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से जब सोल्व करोगे तो यही आएगा ए बाय ई सी, इट इज योर 1, इट इज योर 2। We have a target to prove this one. AD by DB is equal to A by EC, हमने ये प्रूफ करना है, इसके लिए हमने सब कुछ किया है। अब जो हमने प्रूफ किया है, अगर हम इसमें देखें, इन 1 AD by DB आ रहा है, इन 2 A by EC आ रहा है, हमने इस चीज को इसके इक्वल करना है, यही हमारा टारगेट है ना। अब ये इक्वल है या नहीं है, ये शक्ल से दिख नहीं रहा, शक्ल से दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर एडी है, यहाँ पे ए है, ये इक्वल है या नहीं है, इनकी शक्ल देख के हमें पता नहीं चल रहा, तो इधर तो हाथ पैर मारने में कोई फायदा नहीं है। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ, राइट हैंड कोई पेरीमीटर नहीं मिल रहा हमें, लेफ्ट हैंड देखेंगे, लेफ्ट हैंड क्या है, ऊपर क्या है एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, 2 में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी सेम है, इक्वल। वाओ, बात बन रही है ना। यस। पर नीचे देखते हैं, यहाँ पे बीडी डीबीई है, यहाँ पे ईसीडी है, ये नहीं इक्वल, ऊपर तो इक्वल आ गए, नीचे इक्वल नहीं आ रहे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, अगर हमारे लेफ्ट हैंड मैच कर रहे हैं तो राइट हैंड भी मैच करेंगे ना, अगर लेफ्ट हैंड मैच करें तो राइट हैंड भी मैच करेंगे ना। तो यहाँ पे राइट हैंड तो हमें दिख नहीं रहा कुछ मैच करता, पर लेफ्ट हैंड में मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है एडी सेम है, पर नीचे डिफरेंट है। अगर नीचे भी इक्वल हो जाए तो लेफ्ट हैंड इक्वल आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड को इक्वल बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं, तो देखो क्या बनाना है इक्वल, हमें सिर्फ बनाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी के। ऊपर तो देखो न्यूमरेटर में तो सेम है ना, पंगा कहां पे है डिनोमिनेटर में इक्वल बनाना है, दोनों का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूफ करना है हमें, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो ये इक्वल है नहीं, ऐसे इक्वल है, देखो आज की क्लास में म्यूजिक है, अच्छी बात है, वो भी
राइट करेंगे ट्रायंगल कौन सी DBE एरिया ट्रायंगल DBE एंड एरिया ट्रायंगल ECD are between parallel lines and on same base ध्यान रखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है कौन सी दिस एंड दिस दोनों एक ही बेस पे बन रही है, कौन सी पे BC पे BB कहां पे है DBE ये है DE है, ये ट्रायंगल को DE बन रही है, D के ऊपर आ रही है ना, DB जाते DE पे आ रहा है ना बीच में इसके, सर्कुलर की ट्रायंगल बनाई हमने। दूसरी कौन सी है ECD ये है, इसमें भी देखो आ रही है DE, दोनों सेम बेस पे, किस पे DE, दोनों सेम बेस पे है और पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आए, जब पैरेलल लाइंस होती हैं दो, वहां पे कोई ट्राइटिज्म बने इस तरह से और हम ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाएं तो इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एरिया। समझे? ठीक है, तो वहां से तो हमने राइट की आएगी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एरिया लिखेंगे कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है, मींस इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रही है दोनों, और सेम बेस पे बन रही है, किस बेस पे DE पे, इसमें भी DE आ रहा है, इसमें भी DE आ रहा है, दोनों एक ही लाइन पे बन रही है, तो क्या होगा दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल आ जाएगा किसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, मींस ये तो सेम है ही थे दोनों, नीचे भी दोनों का एरिया इक्वल हो गया, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। तो लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 and 2 इज इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। राइट हैंड में क्या है AD बाय DB इक्वल आ जाएगा इसके AE बाय EC, यही हमने प्रूफ करना। ओके